हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब लोग। तो सुबह उठ के मैं बनाने लगी थी चाय आप सबके लिए भी, कि हमारी चाय से शुरुआत होती है दिन की। तो आ जाओ गाइस, आप लोग भी पी लो चाय। तो सुबह उठी तो उठ के बस चाय बनाई, और आज किचन में ये वॉलपेपर इतना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो मतलब एक पॉजिटिव सी वाइब आ रही थी, काश ये पूरा ही ऐसा मतलब वो बना होता। मैं ये सोच रही हूँ कि एक ना यहाँ पे शेल्फ़ गिरवा लेती हूँ, जो शेल्फ़ लगवा लेती हूँ, मतलब कि ऐसे क्या कहते हैं उसकी, होती है ना वुडन वाली, वुडन शेल्फ़, जिसमें कि मेरे काफ़ी जो सामान है वो रखा जाएगा, और टेबल काउंटर मैं खाली रखूँगी, क्योंकि मेरे पास देखो कोई और ऑप्शन तो है नहीं सामान रखने के लिए। तो एक ये टेबल ही है, इसके ऊपर ही फिर मैं अपना जो सारा सामान है वो रखती हूँ। और अभी वॉलपेपर तो ये लगाया मैंने फेविकोल से, चाहूँ तो वैसे और भी है पड़े हुए लगा सकती हूँ, बट मैं सोचा इतना ही अच्छा लग रहा है, चलो इतना ही लगा के छोड़ देती हूँ। तो देखिए हमारी चाय बन के हो गई है रेडी। तो एक प्रियांश की है, एक कप वाली मेरी है। तो हमारे साहिबजादे जी ने कल तो खाई नहीं थी सब्जी, तो आज खा रहा है छोले पनीर। अच्छे से पकड़, रोटी से ही कर ले। कि ये किस किस के बच्चे से फ़ोन देख के खाना खाते हैं गाइस, ये तो मेरा फ़ोन देख के खाना खाता है। तो अभी हम वाइप से अपना फेस क्लीन कर लेते हैं। मैं ना डर के मारे कोई सोप वगैरह कुछ नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इससे मेरा फेस और ज़्यादा ख़राब होगा। तो ये मार्क्स रह गए हैं, कुछ नहीं है, बस ये मार्क्स है, ये है कि जख्म पता नहीं कैसे हुआ। बाकी छोटे छोटे जैसे मार्क्स है ना, ये कुछ भी हैं यहाँ पे छोटे छोटे, कितने सारे। तो ये छोटे छोटे जो मार्क्स हैं ना, ये मेरे फेस पे ज़्यादा हो रहे हैं, और एक ये वाले हो रहे हैं। ब्राइटनेस है ना, कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है, पता नहीं क्या हुआ रहता है। तो मैं अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो देख लो, मैं कोई मेकअप नहीं था मेरे फेस पे, डर्ट ही इतनी थी और तो मेरा पहले फेस ऐसा था, क्लीन क्लीन बिल्कुल, अभी फेस ऐसा हो गया है। चलो कोई नहीं, वैसे ही चलता रहता है, इतना तो ना मतलब होता ही रहता है फेस पे। सो गाइस, एक ये वाली ट्यूब है मेरे, ना तो मेरे मिलाज़्मा है ना तो मेरी हाइपर पिगमेंटेशन है, तो ये मुझे ये ट्यूब क्यों दी है मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, मेरी तो एक्ने प्रॉब्लम हुई थी, तो एक मुझे ये वाली ट्यूब दी हुई है। ठीक है, तो ये है दोनों। अब इन दोनों को करना है मिक्स। मैंने दोनों ट्यूब वो ले ली, अब इनको हम करते हैं मिक्स और फिर लगाते हैं। ये पूरे फेस पे बोला था लगाने के लिए, तो मैं पूरे फेस पे लगा रही हूँ। ये इतने ज़्यादा फेस पे पता है क्यों नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैंने ना सामने बड़ी वाली लाइट जगा रखी है। उससे क्या है कि आपके फेस पे इतनी इतनी सी चीज़ भी है ना, वो भी आपसे दिखेगी निकल निकल के बाहर को, आईफोन वाली क्वालिटी। तो वो सिस्टम है। हाँ, मेरे पास आईफोन नहीं है, बट मेरे पास जो फ़ोन है वो भी 40,000 का फ़ोन है मेरा। 40,000 का लिया था मैंने मेरा फ़ोन ये। सो लग गई है दवाई सारी फेस पे। बहुत यार, सच में मतलब ये बहुत दिक्कत है फेस की। जब भी मैं कहती हूँ ना कि थोड़ा ठीक होने लग गया, ठीक होने लग गया, तभी यार ख़राब हो जाता है, तभी मेरा बिगड़ जाता है और भी ज़्यादा। इसलिए मैं आप कहूँगी नहीं कि हाँ हाँ ठीक होने लग गया। और ये देखो, ये पढ़ाई कर रहा है, कर ले कर ले कर ले। क्या ये पजामा कहाँ चढ़ा हुआ है, क्या मैं सेक्का लगवा रहा पजामा। राइटिंग नहीं समझ आ रही, राइटिंग आएगी समझ में, उसी को बुला के बिठा ले, दोनों कर लो भाई दोनों काम। रुद्र की कापी है, लेकिन रुद्र राइटिंग पता नहीं क्या लिखता है, समझ में ही नहीं आती है। गाइस मैं देखो सुबह सुबह उठी बाथरूम जाने के लिए, अब इस 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो रहा है, और आप लोग देखो बाहर हाल देखो बाहर का। मेरे तो कपड़े, मेरे से अच्छा तो मैं अंदर ही कर देती रैक। आज मैं ना आप लोगों से वॉइस रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। मुझे किसी ने कमेंट किए
कि तू कैसे मूव ऑन हो जाती है, तुझे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना। इतना कुछ हो जाए तो वो इंसान तो मंजे से नहीं उठता, वो तो डिप्रेशन में चला जाता है, तू कैसे आगे बढ़ जाती है, तू कैसे दोबारा उठ जाती है। तो मैं उसको ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि क्या मैं मर जाऊँ तब आपको खुशी मिलेगी? मतलब आप लोग ये नहीं देख पा रहे हो मेरे को कि मैं क्यों खुश हूँ, या मैं क्यों हँस खेल के कैमरे पे आ रही हूँ, क्यों मैं अपनी लाइफ में अपना ज़िंदगी जी रही हूँ, है ना। आपको आपको पता नहीं क्यों मेरे को रोता हुआ देखना या मुझे बर्बाद हुआ देखना ही पसंद है ना। मतलब इस तरीके के भी कुछ लोग हैं, लेकिन तुम लोग जो मेरे को पसंद नहीं करते ना, मतलब खुश देखना पसंद नहीं करते, वो लोग तो बहुत कम है। 20% होंगे, लेकिन 80% लोग ऐसे हैं जो मुझे खुश देखना पसंद करते हैं, जो मेरे लिए प्रे करते हैं, दुआ करते हैं, मेरे लिए अच्छी कामनाएं करते हैं, भगवान से दुआएं दे मांगते हैं। तो मेरे लिए जब वो लोग इतना एफर्ट लगा रहे हैं, तो क्या मैं उनके लिए खुश नहीं होकर दिखा सकती? हम्म। और सबसे बड़ी चीज़ है, मेरी लाइफ में इतना कुछ हुआ है ना, तो ये नहीं कि मुझे उस चीज़ों से कुछ इफ़ेक्ट नहीं हुआ है भाई। ठीक है, बहुत डिप्रेशन में गई हूँ मैं, मुझे पता है, अकेला अकेले जब बैठती हूँ सोचती हूँ मेरे साथ कितना, मतलब मेरे पे क्या बीतती है, लेकिन फिर मुझे दोबारा उठना पड़ता है। मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, मेरा कोई कमाने वाला हो, घर चलाने वाला हो, है ना, खाना पीना पका के मेरे बच्चे को खिलाने वाला हो, तो मैं भी भाई रोने पिटने बैठ जाऊँ। पर नहीं, मुझे पता है ना, किसी ने मेरा नहीं करना, किसी ने भी। तो मेरा घर नहीं सँभालना आके किसी ने हमें खाना नहीं देना आके, किसी ने कमा के नहीं लेके आने पैसे। मुझे जब खुद को ही करना है, तो फिर मैं ऐसे दिन भर रोती क्यों रहूँ भई? मुझे पता है कि मुझे उठना ही पड़ेगा। और ये रोना-पिटना, डिप्रेशन में जाके लेट जाना, ये तो बहुत आसान है। ये तो मैं भी, अगर कोई सँभालने वाला हो तो मैं भी रोने-पिटने लग जाऊँ, बढ़िया आराम से लेटी पड़ी रहूँ, है ना, सोचती रहूँ, डिप्रेशन में रहूँ, इंट्रोवर्ट टाइप होके रहूँ। लेकिन नहीं, गुज़ारा नहीं है ना ऐसे, ऐसे गुज़ारा नहीं होता, ये तो बहुत आसान है। बल्कि जो सामना करता है ना हालातों का, सिचुएशन से लड़ के आगे बढ़ता है ना, हर सिचुएशन को हैंडल करना जानता है, तो वो होता है एक्चुअली स्ट्रॉन्ग इंसान। और मुझे स्ट्रॉन्ग बन के रहना है। मैं स्ट्रॉन्ग बन के रहूँगी ना, तो आगे मेरा बच्चा भी स्ट्रॉन्ग बन के रहेगा। और मुझे तो मेरा मेरा बच्चा सँभालना है भई, उसको पालना है, उसको पढ़ाना लिखाना है, वो ग्रोइंग स्टेज पे है, और मैं अगर रोने-पिटने बैठ जाऊँगी, तो फिर कैसे चलेगा, है ना? और मैंने देखो, मैंने किसी को भी ऐसे कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं जस्ट सवाल का जवाब ही दे रही हूँ, ठीक है? और मेरे यहाँ पे ना मतलब मेरे पड़ोस में ही लगा लो, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ उसी एरिया में एक लेडी है, ठीक है? एक लड़की है, आपको पता है उसका ऐसे ब्रेकअप हुआ, मतलब उसने किसी लड़के के पीछे तलाक ले लिया था, और उसके बाद उस लड़की ने जिस लड़के के साथ प्यार-व्यार करती थी, उसके पीछे लग के, तो मैं आपको बताऊँ, वो जो लड़की थी ना, उस लड़की ने अपने हस्बैंड से तलाक ले लिया, है ना? उसको कोई और पसंद था, पर उस लड़के ने भी ना उसको आगे अपनाया नहीं, उसने उसको छोड़ दिया। ये बोल के उसने कहा कि वो ऐसे रिश्ता रख लेगा, मतलब बिना शादी के, लेकिन वो शादी नहीं कर सकता, क्यों? उसकी फैमिली नहीं मानती है। उसकी फैमिली वाले ये बोलते हैं कि नहीं, उस लड़की का तो पहले तलाक हो रखा है, तो उससे शादी नहीं करनी। ऐसी चीज़ हुई, और वो लड़की ड्रग्स लेने लगी, पता है आपको? मतलब वो लड़की नशों में पड़ गई है, और वो लेडी होके दिन रात नशे करती है, और उसके घर वाले उसको देख के कैसे बर्दाश्त करते होंगे, आप ये सोच के देखो, है ना। उसके माँ बाप पे क्या बीतती होगी, उसके परिवार पे क्या बीतती होगी, मतलब जिस लेडी ने किस लड़के के पीछे तलाक लिया, उसके बच्चों पे क्या बीतती होगी, आप ये चीज़ें सोचो, है ना। और अगर मैं भी ऐसी हो जाती, शुदाई बन जाती हूँ, होए मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, ठीक है, और मैं भी नशे वशे करने लग जाती हूँ, मैं भी अपनी लाइफ ख़राब कर लेती हूँ, मैं भी डिप्रेशन में जाके लेट जाती हूँ, तो भाई फिर मेरा बच्चा तो बस पल गया, है ना। पति तो मेरा पहले दुनिया से चला गया, मैं अपने बच्चे को भी ख़त्म कर दूँ, है ना, ये हरकतें करके। मतलब आप लोग क्या चाहते हो? अगर आप लोग नहीं मूव ऑन कर पा रहे हो, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, आपको इसलिए मेरे मेरे को आके ब्लेम करना है, तो मैं आपको बोलूँगी भाई, वो आपकी चॉइस है। आपके होगा कोई परिवार में कमाने वाला, घर चलाने वाला, इसलिए आप लोग डिप्रेशन में जाते होगे, ठीक है? और डिप्रेशन क्या होता है, मैं ना, जिसको डिप्रेशन होता है ना, उसको पता भी नहीं होता कि वो डिप्रेस्ड है। जो लोग ये कह देते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, वो परेशान होते हैं। डिप्रेशन वाले बंदे को तो पता भी नहीं लगता कि वो डिप्रेशन में है। उसको खुद को अगर आप कहते रहोगे ना कि उसको कि तू डिप्रेशन में है, तू डिप्रेशन में है, तो वो यही कहेगा कि मैं कोई डिप्रेशन में नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। क्योंकि वो बंदा नहीं बता पाता लोगों को, वो इंट्रोवर्ट टाइप हो जाता है, वो किसी को बता नहीं पाता।
मुझे बस इतना पता है कि मेरे को घर से बाहर निकलना पसंद नहीं है, मेरे को किसी से मिलना-जुलना पसंद नहीं है। वो क्योंकि मेरा विश्वास बहुत बार टूटा है, और जब विश्वास टूटता है ना, तो फिर जल्दी से किसी पे ट्रस्ट होता नहीं है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। मेरा तो मेरी ये सहेलियों ने विश्वास तोड़ा है, विश्वासघात करा है कि जिनके जिनसे मैं दिन रात हँस हँस के प्यार से बातें करती थी, इतना मतलब अपना अपना समझती थी अपने परिवार से भी ज़्यादा, उन लोगों ने विश्वासघात किया है मेरे साथ। तो प्यार-व्यार, विश्वास, दोस्ती दोस्ती यारी ये सब मैं इनसे दूर ही हूँ, ठीक है। बस मम्मी है, ठीक है, वो उनसे कोई बात होती है, कोई काम होता है तो उनसे मिल लेती हूँ, मेरी भाभी है बस। बाकी मैं किसी से ज़्यादा बात ही नहीं करती, ना मैं किसी से कुछ मेल-मिलाप रखती हूँ, या मतलब मेरा एक तो चुभे जा रहा है ना, मैं पीछे से सिर ही नहीं कर पा रही, तो मैं इसको पहले निकाल लूँ। हाँ, अब सही है। हाय हाय! हल्का-सा हो गया सिर। तो डिप्रेशन में जाना बहुत आसान चीज़ है, डिप्रेशन में जाकर लेट जाओ, वेले पड़े रहो, रोई जाओ, पिटी जाओ। पर कमाना, हालातों का सामना करना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है? आप मेरे घर पे आके देख रहे हो कि मैं डिप्रेशन में हूँ या नहीं? आप आके देख रहे हो कि मैं परेशान हूँ या नहीं? मतलब अगर हँसती दिख जाती तो हो हँसती रहती है, रोती दिख जाती तो ये तो सारा दिन रोती रहती है। तुम लोगों ने भाई मेरा बच्चा नहीं पाल देना आके, ठीक है? कि मैं तुम्हारे कहने पे डिप्रेशन में चली जाऊँ, मूव ऑन नहीं करूँ, लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ूँ, है ना? तो फिर तो मैं तर गया, फिर तो मेरा हो गया बंटाधार, है ना? फिर तो मैं करेगी काम कमाइयाँ। मुझे पता मुझे कमाना भी है, और मेरी ये तो सबसे अच्छी जॉब है यूट्यूब की। मतलब यहाँ लोग क्या कहते हैं, अगर मैं उस चीज़ की परवाह करूँ ना, फिर तो मैं कहूँ हाय हाय मैं तो इस वज़ह से बहुत परेशान हूँ, ये तो मेरे को स्ट्रेस देने वाली जॉब है। बट अब मैंने ये चीज़ें छोड़ दी हैं कि जो बोलता है बोलने दो, बकवास करने दो। मुझे तो ये समझ नहीं आती, देखो ये कि लोग कितने वेले होते हैं, है ना? नाम कुछ पता नहीं होता, शक्ल आईडी होती नहीं कोई, बकवास करने आ जाते हैं। मतलब जिनसे हमारा कोई लेना-देना ही नहीं है, बताओ? हमारे कोई रिश्तेदार हों, कोई फैमिली मेंबर्स हो, जिनसे हमारा कोई लेना-देना हो, वो लोग आके हमारे बारे में गलत बोले या हमें जज करें, उनको राइट है। जिनको हम जानते नहीं, जिनसे हमारा कोई लेना-देना ही नहीं, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं, वो लोग आके अब हमें जज करेंगे। वाह! देख तो लो, इनने जैसे हमें पैदा किया हो, जैसे ये हमें जन्म दे के गए हो, हमारा जब जापा कटाने आए हो ये, हैं? ये हम डिसाइड करेंगे कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, कब हमें हँसना चाहिए, कब हमें रोना चाहिए। जिनका खुद खानदान का कोई पता-वता नहीं है, वो मेरे खानदान पे आके उँगली उठाते हैं। वेले लोग, कहते हैं ना वेले लोग, जिनको जिनको कोई काम-धंधा नहीं है, वो दूसरों पे आके बकवास करने लग जाते हैं, ठीक है? दूसरों को गलत बोलना ना बहुत आसान होता है, किसी को अच्छा बोल के देखो, बड़े तो तुम तब बनो, ठीक है? किसी को अच्छा बोलो। अब इस कमेंट सेक्शन में जितने भी अच्छे-अच्छे कमेंट आएँगे ना, उनका देखना वो है, उनमें है बड़प्पन, वो है अच्छे लोग। वो है जो दूसरों को देख के जलते नहीं हैं, जो दूसरों का अच्छा सोचते हैं, वो है कमेंट सेक्शन में सारे। बाकी ये बकवास करने वाले, ये कह दिया जी, वो कह दिया, अब इनकी मैं टेंशन लेके सालो मेरे घर में राशन गिरा के जा रही हो तुम? बकवास करने आ जाती हो। मेरे को तो शक्ल ही देख के इनकी इतनी बुरी लगती है। एक की तो चल शक्ल है, 1-2 की तो यूट्यूब पे, बाकी तो बेशक्ल बेनाम ही है। फेक नाम, फेक शक्ल, मतलब कुछ शक्ल भी नहीं है, जिनको हमारा चेहरा लगा के ही अपनी पहचान बनानी पड़ी। सोचो तुम्हें पहचान बनाने के लिए भी हमारे चेहरे की ज़रूरत पड़ रही है, हमारे नाम की ज़रूरत पड़ रही है तुम लोगों को अपनी पहचान बनाने में। तो इससे ज़्यादा गिरी हुई हरकत और क्या हो सकती है कि तुम इतना गिर गए हो कि तुम्हें ऊपर उठने के लिए हमारे नाम के सहारे की ज़रूरत है। मेरे चेहरे के सहारे की ज़रूरत है। मेरी फ़ोटो लगा के तुम फ़ेमस होना चाहते हो। एनीवे मैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। आने वाले नए साल में ना इन लोगों के मुँह पे ना ऐसा वो चपेड़ मार के जाऊँगी ना, ये याद रखेंगे कि ओ ये कंचे ने क्या कर दिया। और ऐसे लोगों को अगर सबक सिखाना होता है ना, तो ऐसे लोगों को बेस्ट रिप्लाई यही है कि इनको जितना इग्नोर करो ना, इनके अंदर तड़फना उठेगी, "हाय! ये जवाब क्यों नहीं दे रही, ये जवाब क्यों नहीं दे रही? क्यों नहीं जवाब दे रही है?" मैंने तो एक ऐसा पासा पलटा था कि तुम लोगों की पिछवाड़े में दम नहीं है, जो तुम मेरे को टैग करके या मेरा नाम लेके मेरे को टैग करके अपनी लाइव भी कर सको, और फिर टैग करना शुरू कर दो। यही तो मैं चाहती थी, तुम टैग करो। तुम टैग करोगे तो मेरे चैनल पे व्यूज़ आएँगे, मेरे चैनल पे ऑडियंस आएगी, मेरी रीच बढ़ेगी। तो बढ़िया टैग करो, रोज़ टैग करो, रोज़ 10-10 वीडियो बनाओ। अच्छे थे यार वो तो 10-10 वीडियो बनाते थे तुम लोग, तो वो तो बहुत अच्छा था। बकवास ही करते थे, कुत्ते भगाई करती थी तुम बैठ के वहाँ पे।
है ना। और वो तुम्हारी कुत्ते भगाई इतनी अच्छी थी कि मेरा फ़ायदा हो रहा था उसमें। तो अच्छा है तुम रोज़ करो ये कुत्ते भगाई, रोज़ मेरे नाम के टाइटल लगाओ, थंबनेल लगाओ, मेरी फ़ोटोएँ डालो, जो करना है करी चलो। मेरे को ही फ़ायदा है इससे। तुम्हें भी चल $4 तुम्हें भी बन जाएँगे 2-4, तुम्हें भी भीख थोड़ी-सी मिल जाएगी। बाकी मेरे लिए तो बहुत अच्छा है और मेरी ऑडियंस को तो खुश होना चाहिए कि कंचन का नाम हो रहा है। कंचन के ऊपर वीडियोज़ अगर बन रहे हैं, लाइव बन रहे हैं तो उसका नाम हो रहा है। उससे तो कंचन को फ़ायदा है, तो खुश हो, एन्जॉय करो, ठीक है? और आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा हो गाइज़, जो लोग भी मुझे इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो, आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत-बहुत अच्छा हो। मैं यही दुआ करती हूँ, यही प्रे करती हूँ भगवान जी से। और बस ऐसे ही आप अपना प्यार, सपोर्ट और साथ हमेशा बनाए रखना, क्योंकि आप लोग ही मेरी असली फैमिली हो। लव यू ऑल। चलो वीडियो एंड करती हूँ मैं गाइस, बाय बाय। कल मैंने वीडियो नहीं डाला, इतने सारे मुझे मैसेज आ गए, वीडियो क्यों नहीं डाल रही, तो ठीक है ना, तू कहाँ है, ये वो सब। मतलब यार, मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे इतना प्यार मिल रहा है, सच में। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, बाय बाय।